अभी पीएम गए हुए थे असम, वहां से पीएम ने जो बात कही है वो बहुत बड़ी है। पीएम ने जो सीधा चेतावनी दी है, बांग्लादेश का मैप बदलना तय हो गया है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो इंतहाई कशीदा है, हालात बेकाबू हो चुके हैं और वहां का जो एक अबूरी सेटअप है उसके हाथ से भी हालात जो है वो आपको निकलते हुए नजर आते हैं। तो बांग्लादेश के हालात क्यों संभलने नहीं और बांग्लादेश के दरमियान इस कशीदगी को देखते हुए जहां भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म की बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर मुसलसल तैनातियां जो हैं, इनकी खबरें भी सामने आ रही हैं। बदलने वाली बात चल पड़ी है वहां से। दरअसल जो कुछ बांग्लादेश के भीतर हो रहा है उसको लेकर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में जनता जो है वो सड़क पर उतर आई है और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गई है। वो कह रही है कि जो रंगपुर डिवीजन है और जो चटगांव है, इन दोनों ही हिस्सों पर भारत को कब्जा कर लेना चाहिए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है, इनको सबक सिखाना। तो ये कहना शुरू किया कि अब जी भारत के पास बड़ा एक सुनहरी मौका है और वो किसी तरीके से भारी वहां पर तैनातियां करे और एक मौका देखते ही वो बांग्लादेश पर जो है इस पर दावा बोल दे और जो भारत के साथ बांग्लादेश का मलिका इलाका है इस पर जी कब्जा कर ले, ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहां म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहां भी काट एक देयर हैज बीन अ फोन कॉल बिटवीन द इंडियन आर्मी चीफ एंड द बांग्लादेश आर्मी चीफ कि 48 आवर्स से ऐसा कुछ का अल्टीमेटम दिया गया है 2 दिन का। अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश। बांग्लादेश की साइड से इस वक्त लग रहा है यूनिस के दिन नप चुके हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी हिंदूज हैं सब प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। ऐसी सूरत हाल इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान बनती हुई नजर आ रही है। ऑन द अदर हैंड अगर बांग्लादेश के हवाले से बात करें तो बांग्लादेश की जो अफवाज हैं वो भी इस सूरत हाल को बड़ा जो है वो गौर से देख रही हैं और ये भी कल एक खबर जो है वो सामने आई थी कि भारतीय तैनातियां, इसके अलावा भारतीय मूवमेंट को देखते हुए जो बांग्लादेश की एयरफोर्स है इनको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और बॉर्डर पर भी मुकम्मल तौर पर जो अफवाज हैं वो हाई अलर्ट है। इसके अलावा जेट्स के जरिए सर्वेलेंस जो है वो बांग्लादेश वाली साइड से जो है वो अपने बॉर्डर की जा रही है। मजीद कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका नाम लेके इंडियन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो भी हमारी हिट लिस्ट पे हैं और उनको भी मार दिया जाए। दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर और ढाका में जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखकर इंडिया ने अब बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया है। अगर बांग्लादेश की तरफ से ये ड्रामा और उकसावे जारी रहे तो अगला चैप्टर सिर्फ कूटनीति का नहीं, सीधा सिक्योरिटी का होगा। यही वजह है कि आज ढाका ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो में भी हड़कंप मचा हुआ है। सबको समझ आ गया है कि अब इंडिया की चुप्पी को कमजोरी समझने की गलती भारी पड़ सकती है। इसी बड़े टॉपिक पर आज का ये वीडियो है। अगर आपको भी लगता है कि अब पड़ोसी देशों को सिर्फ इंडिया की शांति नहीं बल्कि उसकी ताकत भी समझनी पड़ेगी तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो। ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इशारों में उन्होंने कहा कि असम को ईस्ट पाकिस्तान बनाने की कोशिश थी लेकिन वो बना नहीं। यानी असम से ही पीएम बांग्लादेश को और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे रहे हैं और बांग्लादेश में किसको? मोहम्मद यूनुस को। क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस उस शख्स की मिट्टी में पहुंचा जो अलगाववाद का कट्टरपंथियों के आंख का तारा है और वहां से यूनुस ये संदेश देना चाह रहे थे ग्रेटर बांग्लादेश वाला। उसी संदेश पर पीएम ने सीधा कुठाराघात किया है और यह बता दिया है पाकिस्तान को कि इसे हम दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे और यूनुस को यह सीधी हिदायत दे दी गई है संकेतों में कि मुगालते में न रहना। और ये जब पीएम इस तरह का संकेत और संदेश दे रहे थे तब भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी किससे बात कर रहे थे? बांग्लादेश के सेना प्रमुख से। जिस तरह से उनको समझाया गया है उसके बाद से यूनुस की हेकड़ी निकल गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यूनुस पीएम से बात करने के लिए परेशान थे और वो एक तरीके से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन बातचीत तो छोड़िए, सीधे सीधे जो चर्चा चल रही है वो ये कि अगर वहां हालात नहीं सुधारते ये लोग तो
बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें और इसकी बानगी बीएसएफ ने दे दी है। बीएसएफ जिस तरह से एक्टिव हुई है नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, चूंकि सीमा की जो सुरक्षा की पहली लाइन है वो बीएसएफ है। बीएसएफ बाकायदे एक तरह से आप कहा जाए कि साजो सामान के साथ उस सीमा पर सज्ज है और जो लोग घुसपैठ करना चाह रहे थे उसमें कार्रवाई भी की। भारत की सीमाओं पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कोई चेतावनी, ना कोई रहम। बीएसएफ इस वक्त नो मर्सी मोड में ऑपरेट कर रही है। इसका सबूत है मेघालय बॉर्डर पर हुआ वो एनकाउंटर जहां 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसकर चोरी करते पकड़े गए और फिर उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती। असली भूचाल तब आया जब बांग्लादेशी मीडिया और उससे भी आगे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की प्रतिक्रियाएं सामने आई और इसी बीच एक एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, रेडिकल इस्लामिस्ट शरीफ उस्मान हादी को बांग्लादेश में नेशनल हीरो बना दिया गया। दरअसल घटना मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर खासी हिल्स रीजन की है। बांग्लादेशी मीडिया और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी खुद मान रहा है कि 2 बांग्लादेशी युवक अवैध रूप से भारत की सीमा पार करके लगभग 600 मीटर अंदर तक घुस आए और बीटल नट यानी सुपारी के फार्म में चोरी कर रहे थे। अब सवाल ये नहीं कि गोली क्यों चली, सवाल यह है कि जब आप अवैध रूप से सीमा पार करें, चोरी के इरादे से आए और इंटरनेशनल बॉर्डर को तोड़े तो फिर बीएसएफ क्या फूल बरसाएगा? नहीं, बीएसएफ माकूल जवाब देगा। बीएसएफ ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी है कि इलीगल एंट्री इक्वल टू जीरो टॉलरेंस। आज बीएसएफ वही कर रही जो आज हर संप्रभु देश की सीमा सुरक्षा एजेंसी करती है। और ये ध्यान रखिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग उतरे हैं इस बात को लेकर कि नक्शा बदलने, उसमें असम में भी हो रहा है, त्रिपुरा में, मिजोरम में ये स्थिति है। दिल्ली में एक मार्च हुआ, बनारस में कुछ इस तरह की खबरें आई कि वहां भी अभी मांग उठने लगी है। और खास तौर से अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो वहां एक बड़ा जो है समर्थक वर्ग इस बात को लेकर चर्चा करने लगा है कि नहीं, अब भारत को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आया है कि भैया वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स। दिलचस्प बात देखिए, बांग्लादेशी मीडिया में डेली स्टार, बिजनेस स्टैंडर्ड, बांग्ला न्यूज चैनल, सब जगह यही खबर चल रही। लेकिन समस्या यह है कि बांग्लादेश चाहकर भी भारत पर आरोप नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि घुसपैठ भारत की सीमा में हुई है, चोरी भारत की जमीन पर हो रही थी और दोनों घुसपैठिए भारतीय क्षेत्र में मिले। यही वजह है कि गुस्सा तो है बांग्लादेशियों में, लेकिन जुबान बंद है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने उन आरोपों का खंडन कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि मेघालय सेक्टर के खासी गांव के ग्रामीणों ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को मारा। मेघालय सीमांत क्षेत्र के बीएसएफ महानिरीक्षक ओपी उपाध्याय ने साफ कहा, बांग्लादेशी खेत चोरों की मारे जाने में किसी भी खासी ग्रामीण का हाथ नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि हमने ग्रामीणों से पूछताछ की और ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई है। ये सब बांग्लादेश में आंतरिक कला और गिरोहों के आपसी दुश्मनी का नतीजा है।